देख लिए थे राउट्स के अलावा। हम लोगों ने अपने कंट्रोलर को पास करना देखा था भाई, किस तरीके से हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ पर आएगी, पहले कंट्रोलर के पास आएगी। और कंट्रोलर क्या काम करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर अगर कोई डेटा पास करा हुआ है हम लोगों ने तो भाई वो शो करवा देगा। अगर मैंने ये बोला हुआ है कंट्रोलर को कि आपने कोई चीज रिटर्न करवानी है, ठीक है, तो कंट्रोलर क्या कर देगा, हमारे उसी चीज को रिटर्न करवा देगा, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर मेरे को कंट्रोलर के ही जरिए कोई डेटा पास करवाना है अपने व्यू के अंदर, तो भाई आप लोगों ने करना क्या होता था, किसी भी तरीके के डेटा को आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर लगाना होता था। और डेटा लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से एरे फॉर्म के अंदर, की और वैल्यू फॉर्म के अंदर अपना जो भी डेटा होता था वो व्यू के पास भेजना होता था, ठीक है। अब यहाँ पर आके भाई एक बात हमारे को ये देखनी है कि भाई हम लोगों ने जब से काम करना शुरू करा है बार बार ये करली ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाना शुरू करना है। अब ये करली ब्रैकेट लगाते क्यों है भाई, देखिएगा, हमारे पास ये जो करली ब्रैकेट का मतलब है ये हमारे पास लाता है हमारे ब्लेड टेम्पलेट, यानी कि इसको आप टेम्पलेट इंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये लगाते क्यों भाई, देखिएगा, ये लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पीएचपी का जो कोड होता है वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई देखिए, अगर मैं ये दो करली ब्रैकेट्स ना लगाऊं ना तो इससे होगा क्या। भाई देखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपको ये अबाउट वाला पेज ओपन करके दिखाऊं, मैं अगर यहाँ पर देखिएगा अबाउट वाला पेज जो हमारा बना हुआ है वो ये रहा, स्टार्ट ये क्या से ओपन होता है, ठीक है भाई, देखिए आ गई सप्लाई पावर की, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर जैसे मैंने अबाउट वाले पेज को कॉल करा है, अबाउट वाले पेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिलाल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब बिलाल का नाम लिखा हुआ कैसे आया है भाई, अगर आप ये अपने होम कंट्रोलर के पास जाएं तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने अबाउट वाले पेज को बोला हुआ भाई आपके पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा डेटा नाम का, उसको आप क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे हमारे नेम नाम के वेरिएबल को, ठीक है। और इसी नेम नाम के वेरिएबल को हमने क्या करा है, यहाँ पर इस तरीके से आकर कॉल करा हुआ है। अब अगर आप ये चीज ना लगाएं तो भाई इससे आपको क्या नुकसान होगा, कि यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल देता हूँ कि भाई आप एक काम ये करिएगा, यूजर नेम डॉलर नेम नाम का हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉलर नेम ही लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास जो डॉलर नेम है ये हमारे पीएचपी का एक वेरिएबल होता है। अब अगर आप वहां पर डबल करली ब्रैकेट ना लगाएं तो भाई उसके अलावा फिर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करना होता है, पीएचपी का टैग ओपन करते हैं आप लोग, और पीएचपी का टैग आप लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इको करते हैं और आपका जो भी नेम नाम का वेरिएबल था आप क्या करते हो, उसको इस तरीके से कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं तो भाई मेरे पास वापसी क्या आ जाएगा, बिलाल का नाम शो हो जाएगा। यानी कि भाई पीएचपी के जो कोड था, अगर मैं डायरेक्टली पीएचपी में कोड करता तो कुछ इस तरीके से लिखता, लेकिन अगर मैं लारावेल में कोड कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पर देखिएगा लारावेल ने हमारे को यहाँ पर जो करली ब्रैकेट लगा कर दिए ना, ये करली ब्रैकेट लाते हैं हमारे टेम्पलेट इंजन, ठीक है, ब्लेड इंजन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आके डायरेक्टली आपने क्या करना होता है, अपने वेरिएबल को कॉल करना होता है, ना आपको पीएचपी का टैग ओपन करने की झंझट, ना आप लोगों ने इको करवाने की झंझट, ठीक है। सिंपल आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास इस तरीके से ये करली ब्रैकेट के अंदर अपना काम वो करके दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा एक ही जो नाम लिखा हुआ है ये हम लोगों ने पीएचपी के जरिए लिखवाया है, और एक हमने जो नाम लिखवाया है ये हम लोगों ने अपने लारावेल के जरिए लिखवाया है, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो डबल करली ब्रैकेट का लग रहा था मकसद क्या था, ये हमारे को पीएचपी का कोड क्या करके दे रहा था, कम करके दे रहा था। अगर मैं ये ना लगाता तो आप देखते कितना लंबा आपको कोड यहाँ पर करना पड़ रहा था, पीएचपी का कोड ओपन करते फिर आप अपने क्या करते वेरिएबल को कॉल करते। अब वो कोड क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे को एक बात ये भी देखनी होती है कि भाई मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब ये ब्लेड लगाने की वजह क्या होती है भाई, देखिएगा, अगर ये ब्लेड यहाँ पर लगा हुआ ना मिले ना भाई, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या क्या लिखा हुआ रही है करली ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल, तो ये भी काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अबाउट वाला जो पेज बना हुआ है इसके अंदर से हमने क्या करा, ये जो लिखा हुआ है ना ब्लेड, ब्लेड यहां से आके हमने क्या करवा लिया है, रिमूव करवा लिया, ठीक है। अब सिंपली क्या बन गई हमारी अबाउट डॉट पीएचपी वाली फाइल बन गई। अब पीएचपी वाली फाइल के अंदर हमारे पास ये वाला काम तो होगा, लेकिन हमारे पास जो ये ब्लेड टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ पर ओपन करा हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं ब्लेड टेम्पलेट। अब की दफा ना ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करें ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास करली ब्रैकेट वैसे ही लिखे हुए आ रहे हैं, हमारे पास डॉलर नेम वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। इसी वजह से लारावेल ने क्या करा हुआ है, अपने हर पेज के अंदर डॉट ब्लेड लगाया हुआ है, ठीक है। इसका फायदा क्या हो रहा है हमारे को,
इस तरीके का हमारे पास जितना भी कोड होता है लारावेल का, वो क्या कर दिया जाता है, हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। अब डॉट ब्लेड का लगाने का क्या फायदा है, ये बात तो क्लियर हो गई सबको? बताएं, डॉट ब्लेड क्यों लगा हुआ है? नहीं बता। भाई यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर जो लिखा होता है ना हमारे पास, अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, उसके अंदर से मैंने क्या करवा दिया है, ब्लेड हटा दिया है। अब जब मैंने ब्लेड हटा दिया, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या बोला हुआ, भाई आप एक काम ये करिएगा, करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है नेम नाम का, उसको शो करवा देना। तो अगर आपकी पीएचपी की फाइल के अंदर ब्लेड नहीं लगा हुआ है, तो आपके पास आपका जो ब्लेड टेम्पलेट होता है ना, वो भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? तो पीएचपी वाले तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई जब आप लारावेल में काम कर रहे हो, तो लारावेल में काम करने के लिए आपकी हर फाइल के अंदर डॉट ब्लेड लगा हुआ होना चाहिए। ब्लेड क्या काम करता है आप, हाँ, एक तरह की एक्सटेंशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लेड टेम्पलेट कहलाती है वो। ठीक है। तो यहां पर आके जैसे ही मैं अपनी फाइल के अंदर दोबारा से क्या लगा दूंगा, डॉट ब्लेड, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो ये कर्ली ब्रैकेट पहले काम नहीं कर रहे थे, ब्लेड लगने के बाद वो अपना काम पूरे भरपूर तरीके से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ब्लेड क्यों लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट में काम क्यों करते हैं, ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहां पर आके भाई देखिएगा, जरूरी नहीं है मैं इसी तरीके से काम करूं। भाई देखें, पीएचपी के अंदर हम क्या करते थे, अपने जितनी भी कंडीशंस वगैरह होती थी, फॉर की कंडीशन होती थी हमारे पास, इसके अलावा इफ और एल्स की कंडीशन होती थी। अगर आप लोगों ने उस कंडीशन को, यानी कि वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अपने पेज के अंदर शो करवानी, तो भाई देखें, शो करवाने के साथ आप लोगों ने करना क्या होगा। भाई ज्यादा कुछ नहीं करें, सिंपल आप यहाँ पर आके जो है ना, इसके अंदर @ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? @। ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगानी है, आप लोगों ने फॉर लूप लगाना है, जिस तरह का भी लूप लगाना है, आपने क्या लगाना है, उससे पहले @ और आपकी इफ की कंडीशन का नाम करके आप क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो भाई देखिएगा, इफ हमारे पास ओपन हुआ है और इफ हमारे पास क्या हुआ है, इस तरीके से एंड भी हुआ है। ठीक है, लारावेल के अंदर काम कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आके आप डायरेक्टली ये बोलोगे, भाई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, किस नाम से, नेम नाम का। ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, उसमें लिखा हुआ मिल जाए मेरे को क्या, इक्वल इक्वल बिलाल। ठीक है। वैसे भी उसमें बिलाल तो लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, भाई आप क्या करो, चेक करो। अगर उसमें बिलाल लिखा हुआ मिल रहा है ना भाई, तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में लगते भी नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अपना काम बता देंगे। भाई मेरे को लिखा हुआ क्या मिल जाए, मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई ट्रू लिखा हुआ मिल जाए। अगर वहां पर क्या है, हमारे पास बिलाल लिखा हुआ आ रहा है, तो भाई आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ट्रू लिखवा देना है। ठीक है। अभी अगर मैं अपनी अबाउट वाली फाइल को रिफ्रेश करके चेक करूं, तो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है। अच्छा भाई, ट्रू डायरेक्ट मत लिखवाएं, आप जो है ना कुछ इस तरीके से काम करें। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, TRUE, ट्रू लिखवा दिया। ठीक है। अभी अगर इसको मैं रिलोड करूं, अभी भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, वजह? ठीक है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, चलिए भाई इसको मिटाते हैं। और यहाँ पर आके जो है ना काम ये करते हैं कि अपना जो भी डेटा है ना भाई, उसको फॉर लूप के जरिए यहाँ पर क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए भाई यहाँ पर हमने जितना भी कोड करा हुआ है ना भाई, फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से आके कट कर लेते हैं। और अपने लिए मैं क्या कर लूंगा, एक नया पेज बना दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आके मैंने बोल दिया है PHP आर्टिसन। ठीक है। मेक कोलन व्यू। आप पे क्या बनेगा, एक व्यू बनने वाला है। और उस व्यू का नाम क्या होगा भाई, आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, व्यू का नाम रख देगा डेटा। ठीक है, आप किसी भी तरीके का नाम रख सकते हैं, लेकिन PHP आर्टिसन मेक व्यू, और आपके व्यू का नाम क्या कर देगा, आपके पास एक पेज क्रिएट कर देगा व्यू वाली फाइल के अंदर, और पेज का नाम क्या है, हमारा डेटा नाम है। ठीक है। अब यहाँ पर आके जो है ना भाई, करना ये है कि हमारे को यहाँ पर अपना टेबल फॉर्म के अंदर जो है ना डेटा को प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है। तो प्रिंट आउट करवाने के लिए भाई आपने काम क्या करना होगा, कि सबसे पहले ये डेटा के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर को क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर को क्रिएट करवाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, PHP आर्टिसन। ठीक है, स्पेस कर दिएगा, और आप लोग लिख देंगे मेक कंट्रोलर। ठीक है, CONTROLLER, कंट्रोलर। और कंट्रोलर किस नाम से बनाने जा रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मेरे पास एक कंट्रोलर होगा, किस नाम से, डेटा कंट्रोलर नाम से होगा। ठीक है। इतना मैंने काम कर दिया है, और यहाँ पर आके हमने क्या करवा दिया, इसको इंटर करवा दिया। अब जैसे इंटर करूंगा, तो भाई अगर आप ये बात नोट करें, यहाँ पर मेरे को देखिए उसकी बता देगा लोकेशन, भाई आपकी फाइल कहाँ पर क्रिएट हुई है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर चेक करूँ, तो डेटा कंट्रोलर नाम से मेरे पास क्या बन गया है, एक फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अब यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, पब्लिक बताना है अपना फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, पब्लिक। और फंक्शन का जो नाम होगा भाई, यहाँ पर हम नाम क्या रखवा देंगे, उसका डेटा रखवा देंगे। ठीक है। और इसी डेटा नाम के फंक्शन के अंदर आ जाऊंगा मैं।
और यहां पर आके मैं करूंगा क्या, सिंपल मैं रिटर्न करवा के चेक कर रहा हूं क्या हमारे पास कोई रिक्वेस्ट यहां पर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सिंपल मैंने ये करा है। अब लाजमी बात है कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना राउट बनाने पड़ेंगे। तो भाई राउट बनाने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा फाइल बनी हुई है सब फाइलों को फिलहाल के लिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बंद करवा लेते हैं। ठीक है, जिसमें काम करना होगा मैं उसी फाइल में काम करूंगा बस। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एक फाइल कौन सी है, डेटा वाली है। उसका हमारे पास क्या बना हुआ है, कंट्रोलर बना हुआ है। अब इसी के साथ साथ भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना व्यू भी क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो व्यू क्रिएट करवाने के लिए मेरे पास एक फाइल होती है वेब वाली, इसके अंदर मैं आ जाऊंगा। यहां पर आके आप लोगों ने करना क्या होगा भाई, अपना एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राउट नाम की क्लास को कॉल करेंगे और उसको आप बोल देंगे भाई आपने क्या करना है, गेट करना है यूआरएल से डेटा। अब गेट भाई कुछ भी हो सकता है, तो भाई इसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा लेता हूँ, डेटा ही इसको मैं क्या करवा दूंगा, गेट करवा दूंगा। ठीक है, अगर यूआरएल के अंदर डेटा लिखा हुआ आ जाता है तो आप लोगों ने करना क्या है, अपना एक इस तरीके से एरे ओपन कर लेंगे और एरे के अंदर आपसे वो क्या मांगता है, आपका एक्शन मांगता है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोलर करने वाला है। ठीक है, और कंट्रोलर का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, डेटा कंट्रोलर रखा हुआ है। ठीक है, DATA, डेटा CONTROL। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डेटा कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंशन है ये भी मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। बस मुझे करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा ना भाई, तो डेटा नाम का जो कंट्रोलर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर किसी के पास ये नहीं हो रहा तो भाई उसका कंट्रोलर काम नहीं करने वाला। अब यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद मैं बता दूंगा उसको कि हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी। उस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन किस नाम से बना हुआ है हमारा, डेटा नाम से बनाया है मेरे ख्याल से, मैंने ऐसे ही है। चेक कर लेते हैं भाई हम लोगों ने फंक्शन बनाया किस नाम से। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने फंक्शन किस नाम से बनाया है, डेटा नाम से बनाया है। ठीक है, मतलब इतना काम सही है हमारा। यहाँ पर आगे इसको हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अब अपने फाइल को जाकर चेक करें क्या मेरे पास यूआरएल के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ क्या, स्लेश डेटा। अगर ये लिखने पे मेरे पास वो रिक्वेस्ट वाला मैसेज शो हो रहा है तो मतलब हमारे पास क्या हो रही है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जा रही है। ठीक है, अब करना क्या है भाई, यहां पर आके मैं एक काम ये कर लेता हूं कि अपने कंट्रोलर के पास आ जाता हूं। और यहां पर आके मेरे को अपने क्या करवाना है, एरे बनवाना है। ठीक है, अब एरे कैसे बनता था इसके अंदर, बताएं भाई। PHP के अंदर एरे हम लोगों ने पढ़े थे ना, PHP के अंदर एरे बनाऊं या फिर लारावेल में एरे बनाऊं, बात तो एक ही है हमारी। तो यहां पर आके हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं किस नाम से, डिटेल नाम का। ठीक है, अब इस डिटेल नाम के वेरिएबल के अंदर हमने करना क्या होगा, अपना एक एरे बनाना होगा। और एरे के अंदर हम क्या कर लेते हैं, काफी सारे बच्चों के यहाँ पर नाम लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या होगा, एक इब्राहिम नाम का बच्चा होगा। ठीक है, कोमा। इसके अलावा मेरे पास एक अली नाम का होगा, कोमा। मेरे पास एक बिलाल नाम का होगा, ठीक है, कोमा। एक मेरे पास होगा अरहम नाम का। ठीक है, 4 नाम काफी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास क्या है, हमारा PHP का एक एरे बना हुआ है। ठीक है, PHP के अंदर भी एरे ऐसे ही बनता है, लारावेल के अंदर भी एरे हमारे पास ऐसे ही बनता है। अब करना क्या है भाई, मेरे को क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है हमारा डिटेल नाम का वेरिएबल। ठीक है, अच्छा डॉलर का साइन लाजमी लगा दिएगा। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है डिटेल नाम का। जब आपके पास रिक्वेस्ट आए ना तो आपने क्या कर देना है, इस एरे को यहाँ पर रिटर्न करवा देना है। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पर आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो भी एरे होगा हमारे पास, देखें इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने आप को शो करवा रहा है। यानी कि एरे क्या हो रहा है हमारे पास, रिटर्न हो रहा है। अब इस एरे को हमें करना क्या है, अपने व्यू के पास भेजना है। ठीक है, तो व्यू के पास भेजने के लिए आप एक काम ये करिएगा कि यहाँ पर अगर हम एक काम उसको ये बोल देते हैं भाई, आप एक काम ये करो, रिटर्न कर दो हमारा एक व्यू। ठीक है, अब व्यू बना हुआ किस नाम से आपका, तो ये आपके पास यहाँ पर एक व्यू बना हुआ था डेटा नाम का, जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट करवाया है। ठीक है, उस डेटा नाम के व्यू के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, अपना एक वेरिएबल को भेजना है। तो भाई डेटा नाम के व्यू के अंदर अगर वेरिएबल भेजना है तो कोमा लगाकर आप अपना एरे पास करेंगे। और यहाँ पर जो डेटा जाएगा वो की पेयर वैल्यू फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक की बना रहा हूँ। ठीक है, की आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आके मैंने डिटेल नाम की क्या बना ली है, एक की बना ली है। ठीक है, डिटेल नाम की बना लें या फिर एक काम ये करें, डेटा नाम की हमने क्या करवाई है, एक की बनाई है। ठीक है, अब इस की के अंदर क्या आएगा, हमारे पास डेटा आएगा। तो यहां पर आके हमने करना क्या होगा, अपने एरो ऑपरेटर को यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे पास एक वेरिएबल है किसके नाम से, डेटा 1 नाम से। ठीक है भाई,
मैं ख्याल से डिटेल लिख रहा था मैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिएगा भाई होगा क्या, हमारे पास अब की दफा क्या होगा, एक व्यू रिटर्न हो जाएगा और व्यू के अंदर हमारे पास ये डेटा नाम का एक वेरिएबल पेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये पुराना काम है। अगर मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, बैक पे जाता हूँ, इसको मैंने क्या करा, पहले रीलोड करा। मैंने बात ये बोली हुई थी कि अगर आपको ब्राउजर में जाकर यूआरएल में से लिखा हुआ मिल जाता है डेटा, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास, जो कि जारी थी। लेकिन अब की दफा कंट्रोलर क्या करेगा, हमारा एक व्यू रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर जो है ना भाई, कुछ लिखा हुआ नहीं। ठीक है, अब लिखा हुआ कब मिलेगा, जब मैं अपनी ब्लेड वाली फाइल में जाऊं और यहां पर आके मैंने एक H1 पास करा, और H1 के अंदर आके हमने क्या बोल दिया है, ऑल डेटा। ठीक है, अगर अभी यहां से आके इसको मैं रिलोड करूं, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा मैसेज तो शो हो गया है, ऑल डेटा। लेकिन वो जो डेटा हम लोगों ने भेजा था, वो कैसे शो होगा। तो भाई उसको शो करवाने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, अपने टेम्पलेट, ठीक है, इस तरह से आप लोग ओपन कर लेगा अपने ब्रैकेट्स को, और इसके अंदर आके हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या भेजा हुआ है हम लोगों ने, डेटा भेजा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको मैं शो करवाऊं, तो यहां पर जो है ना हमारे पास एक एरर आने वाला है। अब एरर जरा पढ़ के बताइएगा, एरर आ क्यों ना हो, किस वजह से आता है ये एरर। ये एरर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। क्या, एरर स्ट्रिंग में, भाई ये एरर पीएचपी में अक्सर दफा हम लोगों ने देखा था पहले। ये आता क्यों था, कि कभी भी एरे इको नहीं होता था। अब हमने करा हुआ क्या है, मैंने बोला भाई आप एक काम ये करो, ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट लगे हुए हैं ना भाई, ये क्या काम कर रहा है, इको वाला काम करके दे रहा है आपको। अब कभी भी जो है ना आपके पास आपका ये काम शो नहीं करवाता है वो, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अपना पीएचपी के टेक के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बल्कि पीएचपी के अंदर ना करवाएं, डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएं, और इसी के अंदर आकर जो है ना हमारे पास प्रिंट अंडर स्कोर आर नाम का क्या होता था, एक मेथड होता था, याद है ये मेथड। अगर इसके अंदर आके मैं ये बोल दूं भाई हमारे पास डेटा नंबर क्या है, एक वेरिएबल है, उसको आप क्या करवा दें, यहाँ पर शो करवा दें। और अब की दफा अगर इसको मैं रिलोड करूं, तो यहाँ पर देखिएगा अब की दफा हमारे पास हमारा जो भी एरे था, वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, यानी कि भाई पीएचपी क्या काम कर रही है, हमारे पास ये प्रिंट अंडर स्कोर आर को शो करवा रही है। अब यहाँ पर आके भाई मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को करना क्या है, अपना जो भी डेटा है उसको अगर मेरे को डायरेक्टली एक्सेस करना हो, तो नहीं है, तो भाई पीएचपी के अंदर हमने करना क्या होता था, इको। इको के साथ साथ मुझे बताना पड़ता था भाई आप कौन से वाले इंडेक्स को कॉल करना चाह रहे हो। तो भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास एक वेरिएबल में सेव हो रहा है। इस वेरिएबल के अंदर मुझे क्या मिल जाएंगे, मेरे इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं ये बोल दूं इंडेक्स नंबर 0 को शो करवा दें, तो अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें, तो इंडेक्स नंबर 0 पे किसका नाम रखा हुआ था, इब्राहिम का नाम रखा हुआ था। इब्राहिम का नाम मेरे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके ये बोल दूं इंडेक्स नंबर 1 को लेकर आ जाएं, तो मेरे पास क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 का डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को सारा का सारा डेटा एक साथ देखना होता था, तो भाई हम क्या करते थे, फॉर ईच का लूप चलाते थे, ऐसे ही है। अब फॉर ईच का लूप चलाने का यहाँ पर किस तरीके से होगा, आपने यहाँ पर लगाना होगा @ और क्या बोल देंगे, फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से हमारा इफ ओपन हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यहाँ पर फॉर ईच भी ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आके जो हमारे पास वेरिएबल का नाम था वो क्या था, डॉलर डेटा नाम था, ऐसे ही है। अब इस डॉलर डेटा को हम क्या कर लेंगे, असाइन कर देंगे हमारे किसी ना किसी सेकंड वेरिएबल को, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, नेम नाम दे दिया है। अब कर्ली ब्रैकेट भाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे, और यहां पर आके आप एक काम ये करें कि एल आई ओपन कर लेना। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, अपनी एक एल आई ओपन कर लेता हूं, और एल आई के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने इस तरीके से ओपन करूंगा ब्रैकेट्स को, और यहां पर मैं बोल दूंगा कि डॉलर नेम नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, आप क्या करवा दो, उसको यहां पर शो करवा दो। अब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें, तो हमारे पास हमारी एलआई के अंदर जितने भी नेम होंगे ना, इब्राहिम का नाम भी आ जाएगा, अली का नाम भी आ जाएगा, बिलाल का भी आ जाएगा, और अरहम का भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों ने वो जो कर्ली ब्रैकेट लगाने की झंझट थी वो भी खत्म हो गई। पीएचपी आर्टिसन, पीएचपी की बोल रहा हूँ, पीएचपी का जो टैग होता था उसमें आप इको करते थे, वो भी आपके पास क्या हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से काम परफॉर्म आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला किसी को, सही है, क्लियर है। अब यहां पर आके भाई हमें करना क्या है, अपना एक फॉर्म बनाना है, और फॉर्म के अंदर से जो डेटा होगा, अब हमें क्या करना है, फॉर्म के अंदर का जो डेटा है वो हमारे को कंट्रोलर के पास भेजना है। ठीक है, तो ये काम हमारे को करना है। तो भाई ये काम करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, कि अपने ये जो डेटा नाम का वेरिएबल बना हुआ है ना मेरा, इसी के अंदर जो है ना हम काम करवाएंगे। तो भाई यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके मैंने अपना एक एच आर पास कर लिया। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास रो आ गई। इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, अपना एक फॉर्म बना हुआ चाहिए। तो फॉर्म बनाने के लिए आप एक काम ये करिएगा कि फॉर्म नाम का क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है, उसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर सिंपल मैंने क्या करा है, अपना एक इनपुट पास कर लिया है। इनपुट के अंदर आकर मैंने बोल दिया है प्लेस होल्डर। ठीक है। प्लेस होल्डर में हमने बोल दिया है कि आप एक काम ये करें, इंटर नेम बता दें मेरे को, जो भी आपका नाम है। इसी के साथ साथ आपके पास क्या होगा, एक और इनपुट होगा जिसके अंदर आपने क्या बोला हुआ है, अपनी मेल मांगी हुई है। और आखिरी वाले में आपने क्या बोला हुआ है, आपका पासवर्ड मांगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और इसको ब्रेक करवाने के लिए भाई यहाँ पर आके BRB लगाने की जरूरत है हमारे को। ठीक है, तो 2 दफा BR लगा दिया ताकि हमारे पास क्या हो जाए, थोड़ी सा स्पेस आ जाए। कंट्रोल Z करता हूँ इसको, मैं कंट्रोल C करा। और यहाँ पर आके हमने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। अगर अभी हम यहाँ पे जाके चेक करें तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट ये आ गया, एक इनपुट ये आ गया, और एक हमारे पास इनपुट ये लिखा हुआ आ गया है। अब बस करना क्या है, एक बटन बनाना है। तो भाई बटन भी हम यहाँ पर बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर आके दोबारा से मैंने BR लगाया। और अपना बटन नाम का जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर आके मैंने बोल दिया है कि सबमिट। बस इतना काम मैंने कर दिया है। अब काम करने के बाद आप लोगों ने अगला काम करना क्या है भाई, यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके सबमिट पे क्लिक करूँ ना भाई, यहां पर हमारे पास एक एरर आएगा 419 के नाम से। कुछ भी नहीं हो रहा अभी। कोई वजह बताएगा कुछ हुआ क्यों नहीं? एरर तो आएगा। 419 के नाम से हमारे पास एक एरर आता है। अब वो एरर आता है क्यों, बाद में बताएंगे, पहले मुझे ये बताएं कुछ हुआ क्यों नहीं। फॉल बैक तो तब यूज होता है जब मैं अपने किसी पेज को गलत पास कर देता हूँ। अब मजा ये है कि आप लोगों ने बोला हुआ है फंक्शन क्या कर दो, एक्शन क्या कर दो, खाली छोड़ दो। अब जब एक्शन में कुछ बना वही नहीं होगा तो भाई हमारे पास काम होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो भाई आपने क्या करना होगा, इसको फिल आउट करवाना पड़ेगा। अब जो भी फॉर्म का डेटा है, मुझे अपने कहाँ पर भेजना है, कंट्रोलर के पास भेजना है। ठीक है। तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनवाना पड़ेगा। अब की दफा मुझे ये बताइएगा कि जब मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये चीजें क्या होती है हमारे पास से, बताइएगा भाई। जब फॉर्म सबमिट होता है तो वो क्या होता है, पोस्ट होता है। ठीक है। तो अब की दफा आपने क्या करना पड़ेगा, अपना जो राउट बनाएंगे ना भाई, राउट को आप लोगों ने जो मेथड देना है वो कौन सा वाला देना है, पोस्ट वाला देना है। ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, जब डेटा सबमिट हो जाएगा तो यहां पर आके मैंने अपने राउट को बोल दिया है सबमिट। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, हमारे पास URL में सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा।